पाठ्य योजना में सबसे पहले ऊपर डालते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर उसके नीचे डालते हैं विद्यालय का नाम और भी उस विद्यालय का नाम जहाँ पे इंटर्नशिप होना होता है, छात्राध्यापक और या छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखते हैं। बाकी सूचनाएं यहाँ पे भरते हैं। दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। अवधि हमेशा पाठ्य योजना की 40 मिनट की होती है, ये आप सभी को पता हो चुका होगा अभी तक देखते देखते। प्रकरण है पाषाण काल। पाषाण काल में हमने सामान्य उद्देश्य पूर्वक करके रखा हुआ है। सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है, यह तो मैंने आपको बार बार बताया है। और इन सामान्य उद्देश्यों को आप पीछे की पाठ्य योजनाओं से जाके देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे। वहाँ से आपको मिनिमम 10 सामान्य उद्देश्य हर पाठ्य योजना में लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से रिलेटेड होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण पाषाण काल है, तो यहाँ पे हमारा जितना भी विशिष्ट उद्देश्य होगा वो भी पाषाण काल से ही लिखा जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। इसमें 3 है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। चलिए सबसे पहले देखते हैं ज्ञानात्मक को। ज्ञानात्मक होता है छात्रों के ज्ञान से संबंधित। छात्र पाषाण काल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पाषाण काल के अंतर्गत औजारों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये दोनों हो गया ज्ञानात्मक में। बोधात्मक में आइए देखते हैं। बोधात्मक होता है कि छात्रों की समझ में क्या परिवर्तन आएगा, इस चीज़ के लिए बोधात्मक उद्देश्य होता है। तो छात्र पाषाण काल के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र पाषाण काल के आविष्कारों तथा खोजों को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक होता है कि छात्र के व्यवहारिक या दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो पहला होगा छात्र पाषाण काल से जुड़े तथ्यों की जांच कर सकेंगे। छात्र पाषाण काल के अंतर्गत सभी कालों में प्रयोग किए जाने वाले औजारों में अंतर कर सकेंगे। ये तो हमारा रहा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ तक समाप्त हुआ। आवश्यक सहायक सामग्री में हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। आवश्यक सामग्री अलग होगा, सहायक सामग्री अलग होगा। आवश्यक में जिनके बिना टीचिंग संभव ही नहीं है, जिसमें चाक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि आते हैं। सहायक सामग्री में संकेतक तो है ही, मैप, ग्लोब, मॉडल्स, चार्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सहायक में। ये सारी चीज़ें आपकी सहायक में रहेंगी। सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि पाषाण काल से संबंधित चार्ट पेपर। पाठ प्रस्तावना प्रश्न होता है कि प्रकरण निकलवाने के लिए कि हमारा प्रकरण कैसे निकलेगा। इसमें 3 कॉलम है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन या छात्रा अध्यापक कथन भी इसी में होगा, और उधर छात्र या छात्रा कथन। छात्र यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं प्रश्नों को। प्राचीन काल में मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव। आदि मानव भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? शिकार से। शिकार के लिए वह किस चीज़ों से बने औजारों का प्रयोग करते थे? पत्थरों से। पत्थरों का प्रयोग किस काल में किया जाता था? पाषाण काल। और पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हो गया समस्यात्मक, और यहीं पे हमारा जो टॉपिक में होगा 5वें प्रश्न में, वही हमारा प्रकरण भी हो जाता है। उद्देश्य कथन करते हुए श्यामपट्ट पर हम प्रकरण लिखते हैं कि छात्रों, आज हम सभी पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। नीचे आते हैं आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण पे। यहाँ पे विचार कॉलम बने होते हैं। क्रम संख्या, सेलेक्ट शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, ये चीज़ें हैं। छात्र छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे नीचे होता है विकासात्मक प्रश्न कि पत्थरों का प्रयोग किस काल में किया जाता था। पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न। उसके बाद से हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पाषाण काल। स्पष्टीकरण, पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। छात्र छात्रा वाले कथन में लिखते हैं कि छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य वाले में हम उन टॉपिकों को लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम श्यामपट्ट पे क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। और बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न आपको पता है कि छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्र ने आपके स्पष्टीकरण से कितना पाया, कितना समझा। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके 2-3 प्रश्न कर लेते हैं कि पाषाण का क्या अर्थ है। पाषाण मीन्स पत्थर। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। दूसरी शिक्षण बिंदु बनेगी पूरा पाषाण काल।
स्पष्टीकरण में लिखेंगे पूरा पाषाण काल में मानव खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहते थे। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। शिकार से प्राप्त मांस ही उनका मुख्य भोजन था। कंदमूल कंदमूल तथा फल भी उनके भोजन में सम्मिलित था। ये लोग गुफाओं में रहते थे, इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। इसी समय इन्हें आग की जानकारी प्राप्त हुई। अब वे मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू किए। इसी काल के आखिरी दौर में उन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया। इसी समय मानवों ने हड्डियों का औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। ये इनके ज्ञान के विकास को दर्शाता है। बोधात्मक प्रश्न में पूरा पाषाण काल में मानव किसके औजारों से शिकार करता था? पत्थरों के। हड्डियों से हथियार बनाने का शुरुआत किस काल से हुआ? पूरा पाषाण काल। मध्य और नव पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक और हमारा शिक्षण बिंदु बनेगा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई जिसके फलस्वरूप जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास के मैदान विकसित हुए। मानव अब संग्राहक बन गया था। सबसे पहली इसी काल में कुत्ते का पहला पालतू पशु बनाया गया। मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ किया तभी से नव पाषाण काल में प्रारंभ होता है। इस समय मानव उत्पादक बन गया था। खेती के साथ पशुपालन का आरंभ कर उनसे दूध व मांस प्राप्त करने में प्रयोग होता था। मिट्टी का घर तथा बर्तन बनाने का आरंभ, कृषि के उपकरण भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। कृषि हथियार या औजार कुल्हाड़ी, हंसिया इत्यादि महत्वपूर्ण औजार थे। मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी, चित्रकारी में रंगों का प्रयोग, पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। इसी समय तांबे धातु का प्रयोग भी हुआ। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न होता है। तो इसमें हम 2 से 3 प्रश्न करते हैं कि मानव का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। मानव संग्राहक किस काल में बना? मध्य पाषाण काल में। तांबे के धातु का प्रयोग किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। चलिए हमारा आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ। अब निरीक्षण कार्य पे आते हैं कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक नहीं, गलत, छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर और सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति के प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे हमने 4 प्रश्न लिखे हुए हैं कि पाषाण तथा काल का क्या अर्थ है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का खोज किस काल में हुआ था? गृह कार्य में हम देंगे कि छात्र पाषाण काल से संबंधित चार्ट पर प्रदर्शित करके लाएंगे। पाषाण काल से संबंधित चीज़ों को, पाषाण काल से संबंधित स्थानों को, ऐसा हम कुछ होमवर्क में दे सकते हैं। सुझाव आलोचना में हमारे पर्यवेक्षक जो भी हमको सुझाव देना होता है उसको लिखते हैं। पाठ्य योजना की कमियाँ, पाठ्य योजना में क्या सुधार होना चाहिए, आपके शिक्षण में क्या सुधार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है तो पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त हो गई।